Evidence of earth magnetism. Evidence of earth magnetism. First one, every magnet rests itself in north-south direction when suspended freely. बेटे जो बर्ड्स वगैरह हैं वो भी अपना जो पाथ डिसाइड करते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। आपने कई बार सुना होगा टावर की रेडिएशन से कई सारे जो स्पैरोज हैं या जो बर्ड्स हैं वो उनकी डेथ हो जाती है। उसका जो बेसिक कोज है वो क्या है, इन रेडिएशंस की वजह से जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर का मैग्नेटिक फील्ड है वो डिस्टर्ब हो रहा है, और जो बर्ड्स नेस्ट से आगे अपने घर से आगे दोबारा उन्हें जाना है तो दे आर यूजिंग द ब्रेन मैपिंग, जो उनके पास है वो क्या है, अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म से वो ये डायरेक्शन डिसाइड करते हैं कि वो किस तरफ से आए थे, किस तरफ जाना है। लेकिन जिस पार्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ रेडिएशंस ज्यादा होती हैं वहां का मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब हो जाता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ये डिसाइड नहीं कर पाते कि वो किस तरफ से आए थे, किस तरफ जाना है। जिस उस कंफ्यूजन में वो वहीं घूमते रहते हैं एंड दे डाइड। जैसा अपने साथ होता है कहां पे, बरमूडा ट्रायंगल पे, नाम सुना होगा बरमूडा ट्रायंगल। वहां पे हमारे साथ यही होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। पता है मलिक सर का घर इधर है, हर्षित का इधर है, गुवाना अड्डा उस तरफ है। हमें मैग्नेटिज्म की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम चारों तरफ वाटर ही वाटर है, वहां पे हम जा रहे हैं तो हमें डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए कंपास की जरूरत थी, और वहां पे हमारे कंपास, हमारा मैग्नेटिज्म काम नहीं करता बरमूडा ट्रायंगल पे, क्योंकि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब है। उसकी अलग थ्योरी है, पहले ये कंप्लीट कर दूं फिर बरमूडा पे आएंगे। तो एवरी मैग्नेट रेस्ट इटसेल्फ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली। जैसे ये लिखवा दूं ना, याद दिवा दियो ना, तो बरमूडा चला जाएगा। अर्थ shows inductive properties। अर्थ भी इंडक्टिव प्रॉपर्टी शो करता है। इंडक्टिव मैग्नेटिज्म है उसके पास। किसी भी ऑब्जेक्ट को, मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को अगर हम उसके अंदर बिल्डअप करते हैं तो मैग्नेटिज्म एक्वायर कर लेता है। तीसरा, देयर इज ए न्यूट्रल पॉइंट, जो भी बताया था, देयर इज ऑलवेज a neutral point near to magnet। कोई भी मैग्नेट हो उसका न्यूट्रल पॉइंट जरूर होगा। एंड द लास्ट वन, there is aurora at earth poles। A beautiful light spectrum observed at the poles of the earth। तो नंबर ऑफ थ्योरी है, थ्योरी है, मैं फिर कह रहा हूं लॉज नहीं है कि अर्थ के पास मैग्नेटिज्म होता है, क्योंकि वो भी वेरीफाइड नहीं है बिल्कुल, बस हम मान रहे हैं उनको। तो वो लिखेंगे, मैं एज इट इज लिखवा रहा हूं ताकि आपको लिखते वक्त पेपर में एक दो वर्ड आप मिस भी कर दो तो गलत ना हो, और कोई यूज नहीं है। क्योंकि मैं अपनी लैंग्वेज में लिखवाऊंगा, फिर उसमें तुम अपनी में लिखोगे एंड सो लिखेंगे। फर्स्ट वन, देयर आर नंबर ऑफ थ्योरीज, देयर आर नंबर ऑफ थ्योरीज to explain the earth magnetism even no concrete reason is there। हालांकि अपने आप में कोई भी सफिशिएंट नहीं है, कंफर्म नहीं है। फर्स्ट वन इज, जो मोस्ट पावरफुल इफेक्ट्स हैं डायनामो इफेक्ट, या जो
सबसे ज्यादा स्टेबल थ्योरीज हैं वो ये डायनामो इफेक्ट। The outer core of Earth has molten iron and nickel, और निकल के बजाय इसमें सब कुछ मर्ज करना है तो मैग्नेटिक पार्टिकल्स, मैग्नेटिक पार्टिकल्स। कंक्रीट ठीक कर देते हैं। इनर कोर सॉलिड है इन आयोनाइज्ड फॉर्म। विद ए सॉलिड इनर कोर। इनर कोर को हम सॉलिड मानते हैं। एक मूवी देख लेना द कोर, बताओ फिल्म देखने ही कह रहा हूँ ना, उसमें तो काफी कुछ मैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन कर रखा है कि अगर अर्थ स्पिन करना बंद कर दे अपने एक्सिस पे तो क्या होगा, डायनामो इफेक्ट खत्म हो जाएगा। डायनामो इफेक्ट खत्म होगा तो आपके पास डायरेक्शन सेंस नहीं रहेगी, आपका सारा जीपीएस नेविगेशन सिस्टम खत्म हो जाएगा। देन यू कैन जस्टिफाई योर लाइफ। क्या होगा आपके साथ? ऑल these molten fluid, all these molten fluid rotates with rotation of Earth, and so behave as current carrying loop. इसलिए वो एक करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव करता है। एज करंट कैरिंग लूप is nothing but a magnetic dipole. So the earth, और हमें पता है कोई भी करंट कैरिंग लूप और कुछ नहीं, एक मैग्नेटिक डाइपोल होता है, इसलिए अर्थ भी एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव कर रही है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है। Thus, Earth has its own magnetic field and field lines, और इसको बोला जाता है डायनामो इफेक्ट। दूसरा आयोनाइजेशन इफेक्ट जो मैंने बताया था ऑन अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, नोट कर लेंगे इसको। एक क्वेश्चन और, वैसे इसका लिंक नहीं था, जो अभी हर्षित ने पूछा, व्हाई द इनर कोर ऑफ अर्थ इज सॉलिडिफाइड, वो सॉलिड क्यों है? व्हाई हम कह रहे हैं कि इनर कोर तो सॉलिड है, आउटर कोर मोल्टन फ्लूइड में है, क्यों है वो? सोचना थोड़ा सा। दूसरा लिखेंगे बेटा आयोनाइजेशन इफेक्ट। रब कर दो ना। आयोनाइजेशन इफेक्ट आप सबको पता है, होपफुली अर्थ की
एटमॉस्फेयर के 4 लेयर है, ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर, है ना, स्ट्रेटोस्फीयर, आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर में क्या था लास्ट में, वो फर्क कोई बात नहीं। अर्थ जो है बेटा से छोटी सी बनाई है मैंने, इसके सराउंडिंग में एयर है, एक लेयर ऑफ एयर है जिसको आप एटमॉस्फेयर कह रहे हैं। जब सन रेज अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं तो जो अपर लेयर है उसको आयोनाइज कर देते हैं। इस लेयर को बोला जाता है आयोनाइजेशन लेयर। आयंस की लेयर है, हो सकता है आप प्लाज्मा कहते हैं, ऑन अपर एटमॉस्फेयर। अर्थ क्या कर रही है, अब अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है। अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी एटमॉस्फेयर भी तो रोटेट कर रहा है। ये तो नहीं है ना कि अर्थ अर्थ घूम रही है और ऊपर जो हम बैठे हैं, हम सांस ले रहे हैं, ये जो ऊपर एयर है ये वहीं रहती है। सारा सिस्टम घूम रहा है। जब सारा सिस्टम घूम रहा है तो ये आयंस की लेयर करंट कैरिंग लूप की तरह काम करती है एंड अगेन कोज द मैग्नेटिज्म, सेम करंट कैरिंग लूप। लेकिन इनका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो काफी वीक है एज कंपेयर टू अर्थ मैग्नेटिज्म। इनसे जो रिजल्ट आया, जो हमारे पास फार्मूला था m=IA, उससे जब हमने ये वैल्यू कैलकुलेट करी, क्योंकि करंट की वैल्यू है, एरिया की वैल्यू है, डाइपोल आना है, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिज्म है, जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स हैं या मैग्नेटिक फील्ड है वो काफी वीक है। इसलिए डायनमो इफेक्ट की जो थ्योरी है वो ज्यादा एक्सेप्टेबल है एज कंपेयर टू आयोनाइजेशन इफेक्ट। क्लियर हो गई ये चीज? अकॉर्डिंग टू इट, upper layer of atmosphere, upper layer of atmosphere, नाम इसका है आयनोस्फीयर। एक होती है 65 किलोमीटर पे और एक होती है 185 के लगभग। दो लेयर हैं जहां पे डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई है इसकी। तो अकॉर्डिंग टू इट द अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, दैट इज आयनोस्फीयर, contains the number of ions which are rotating with the rotation of Earth on its axis, and so causes अर्थ मैग्नेटिज्म, वो भी करंट कैरिंग लूप हो गए, अर्थ मैग्नेटिज्म। But the field due to ionization effect is very weak, and so dynamo theory या effect is more acceptable। थ्योरी तो अपनी अपनी दे दी भाई, इसने बता दिया आयोनाइजेशन की वजह से, उसने बता दिया भाई मोल्टन फ्लूइड की वजह से। तो इसका जो फील्ड आया, जो फार्मूलेशन आई, उसके कंपेरेटिव अर्थ के ऊपर जो मैग्नेटिज्म था वो ज्यादा था। सो डायनामो थ्योरी इज एक्सेप्टेड। ज्योग्राफिक एक्सिस, ज्योग्राफिक एक्सिस में एक तो नॉर्थ है, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल, सभी को पता होगा। एक वो इमेजिनरी लाइन जिसके ऊपर अर्थ रोटेट कर रहा है।
अब थोड़ा इससे बाहर, कई बुक्स में ये कंफ्यूजिंग है, तो बुक पे ना जाएं, जो मैं कह रहा हूं वो सही है, दुखी भी ना हो। कईयों में उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, शायद मैं जो कहूंगा उससे उल्टा बता रखा हो। आप किसी भी मैग्नेट को हैंग करते हैं, हमने बताया मैग्नेट ऑलवेज लाइज या अलाइन इटसेल्फ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। मान लिया ये मैग्नेट मैंने हैंग करी भाई, इसका एक एंड नॉर्थ पे चला गया और एक एंड साउथ पे। हम क्या कहते हैं, जो एंड नॉर्थ पे गया वो मैग्नेट का नॉर्थ, और जो साउथ पे गया वो मैग्नेट का साउथ। बेसिक प्रॉपर्टी क्या पड़ी थी, लाइक पोल रिपेल ईच अदर। ये नॉर्थ है, ये साउथ है। मैंने यहाँ एक मैग्नेट हैंग करी, उसका जो नॉर्थ एंड आया मैंने कह दिया ये नॉर्थ है मैग्नेट का, और ये मैग्नेट का साउथ है। पर लाइक पोल तो क्या करते हैं, रिपेल, अनलाइक अट्रैक्ट। इसका मतलब अर्थ का तो इस तरफ क्या होना चाहिए, साउथ। दैट्स इट। अर्थ का इस तरफ मैग्नेटिक साउथ है। अर्थ के अंदर जो हम बात करते हैं कि एक मैग्नेट है, दबी पड़ी है, या जो करंट कैरिंग लूप है, उसकी जो पोलैरिटी है उसका साउथ इस तरफ है और नॉर्थ इस तरफ है। यानी मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ की जो डायरेक्शन है वो ज्योग्राफिक साउथ और नॉर्थ से अलग है। अलग क्या, अपोजिट है। जिस तरफ हम नॉर्थ कह रहे हैं, सही मायने में अगर अर्थ मैग्नेटिज्म की बात करें तो वो साउथ है। इसीलिए फिर मैं ध्यान करना, आपके बड़े आपको बताते हैं किस डायरेक्शन में सोना चाहिए और किस में नहीं सोना चाहिए। साइंटिफिक बात थी वो, वेदों में वैसे नहीं लिख के गए उसको। दे अलाइन यूर सेल्फ अकॉर्डिंग टू अर्थ मैग्नेटिज्म, ताकि आपके न्यूरॉन्स का फ्लो ठीक रहे। किस तरफ सोया जाता है अपने यहाँ, ले रहा है नहीं, नॉर्थ में पैर रख ले और सिर में पैर। और चलो दोबारा सोच लेना आज जाके किस डायरेक्शन में हमें सोना चाहिए और वो क्यों डिसाइड की गई है। दैट इज अकॉर्डिंग टू अर्थ मैग्नेटिज्म। ठीक है, अब आओ आगे आओ, कोई बात नहीं। जो मैग्नेटिक साउथ है और जो ज्योग्राफिक नॉर्थ है, दे डू नॉट कोइंसाइड ईच अदर। वो एक पॉइंट पर लाई नहीं करते। उनके बीच में अर्थ सरफेस पर लगभग 2000 किलोमीटर का गैप है। पोल्स पर जब चले जाते हैं, यहां से तो हमें लग रहा है कि नॉर्थ उस तरफ है, साउथ उस तरफ है, क्योंकि कंपास ने दिखा दिया। हम तो लगभग इक्वेटर पे हैं, इसलिए हमारे लिए तो ये लगभग, अब यहां है तो लगभग एक ही बात है। लेकिन जब यहां पे जाके हम डायरेक्शन देखते हैं तो ज्योग्राफिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ बहुत ज्यादा दूर लाई करते हैं। यानी कंपास भी वहां जाके एक्यूरेट रीडिंग नहीं देती। इसलिए डायरेक्शन को दिखाने के लिए कंपास के साथ स्केल यूज किया जाता है, जो डेविएशन हमें दिखा सके, जिसको एंगल ऑफ डिप वगैरह अभी आगे पढ़ेंगे वो बोलते हैं कि भाई जहां जाना है वहीं पहुंचा दे। अगर मैग्नेट के हिसाब से नॉर्थ पर जाने लगोगे तो आप यहां पहुंच जाओगे एट द पोल्स, जबकि पोल तो यहां था और जो इससे लगभग 2000 किलोमीटर दूर था। बीच के एरिया में ये बहुत ज्यादा मैटर नहीं कर रहा, और ये लगातार शिफ्ट हो रहा है। 2000 नहीं है, ये 2015 या 14 की रीडिंग है। हर साल ये 3 से 4 किलोमीटर आगे शिफ्ट हो रहा है। तो लगातार ये चलेगा, कहां तक जाएगा वो पता नहीं। उसके लिए आप, एक मूवी है एब्सोल्यूट जीरो, हाँ मूवी है देखा, डाकोर देख लियो, कोई बात यार, क्या होगा कुछ तो सीखोगे। वो तो अपना माइंड यूज कर रहा है। तो जाके नहीं वैसा कहते, पबजी खेलनी कही है सर ने एक बार, है ना, आई क्यों पड़ता है। चलो आओ यार, कर दिया ना, चलो कोई नहीं, ठीक है। ये इसका नाम है बेटा मैग्नेटिक एक्सिस। ज्योग्राफिक एक्सिस, इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द नॉर्थ, ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड ज्योग्राफिक साउथ ऑन विच अर्थ सपोज टू रोटेट। है नहीं वहां कोई लाइन, मानते हैं। मैग्नेटिक एक्सिस, इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द मैग्नेटिक नॉर्थ
and magnetic south. The magnetic south and geographic north are on same side. या यूं कह दें geographic north and geographic ये magnetic north are on opposite side. इसका नॉर्थ अलग चीज है, इसका अलग है. हम फेमिलियर किसके साथ हैं? ज्योग्राफिक के साथ. जो हम बात करते हैं ना, ये नॉर्थ है ये साउथ है, वो ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक की नहीं कर रहे हैं. ये लगातार मूव कर रहा है. एक्सपेक्टेड 2 लाख साल में ये पूरा घूम जाता है, जिसकी वजह से आपके जो रॉक सॉल्ट्स वगैरह हैं उनकी पोलैरिटी बदल जाती है. मैग्नेटिक एक्सिस, या इनकी डेफिनेशन लिख लो ज्योग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक की. It is the imaginary line joining the geographic poles, geographic north and south pole, on which Earth is supposed to rotate. Magnetic axis, it is the imaginary line joining the magnetic north and magnetic south. The magnetic poles does not exactly coincide with geographic poles. Actually, magnetic south lies towards geographic north and vice versa. The magnetic south is about 2000 kilometers away from geographic north on Earth's surface. The magnetic poles are continuously moving away from geographic poles and maybe, पता नहीं क्योंकि उस टाइम हो गए ना, and maybe interchanged in few million years.